हैं प्रमुख खबरें। ईद उल फितर की ईद सादगी के साथ मनाई। मस्जिदों में 5 लोगों ने अता की नमाज। अल्लाह ताला से कोरोना महामारी खत्म करने की मांगी दुआ। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हो रहे थे विवाह समारोह। प्रशासन ने भीड़ हटाने के दिए निर्देश। 3 वैवाहिक कर्ताओं पर किया जुर्माना। मालवीगंज स्थित सूने आवास में चोरी की घटना। अज्ञात चोर ले गए 3.5 लाख के जेवर। कोरोना से शहर में बड़ी राहत, कोई भी मौत नहीं हुई। 114 की जांच में मिले 2 पॉजिटिव मरीज। सड़क हादसे में घायल की उपचार के दौरान मौत। और कोरोना वॉलंटियर के रूप में एम्बुलेंस एवं शव वाहन चालकों को किया सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी ने इबादत की चौखट पर ताला डाल दिया है। जहां कभी हजारों हाथ अल्लाह ताला के सामने सुख शांति की खुशियों के लिए उठते थे, वहां ईद जैसे पावन मौके पर चंद हाथों से महामारी को मारने के लिए दुआ की गई। महामारी से छुटकारा दिलाने की अल्लाह ताला से दुआ हुई। शहर की सभी मस्जिदों में प्रशासन एवं धर्मगुरुओं की नसीहत के तहत 5 सामाजिक बंधुओं ने नमाज अता की। वहीं सभी मुस्लिम भाइयों ने अपने अपने घरों से महामारी से निजात के लिए नमाज अता कर दुआ की। मुस्लिम समाज द्वारा 30 दिनों तक रोजे के बाद ईद के चांद के दीदार होते ही विशेष खुशियां एवं अल्लाह की रहमत बरसते देखा, परंतु कोरोना की महामारी के चलते मस्जिदों में सन्नाटा बिखरा रहा। हजारों हाथ की जगह 10 हाथ ही उठ पाए। उत्साह की सांसें जनता कर्फ्यू में दबकर रह गईं। ईद उल फितर की ईद शहर के मुस्लिम भाइयों ने सादगी के साथ अपने घर पर मनाई। वहीं हिंदू भाइयों को इस बार अपने इष्ट मित्रों के यहाँ सिमई खाने का स्वाद नहीं मिल पाया। ईद उल फितर के इस पाक मौके पर 5वीं लाइन जामा मस्जिद, ईदगाह मस्जिद सहित शहर की 1 दर्जन मस्जिदों में सोशल डिस्टेंसिंग एवं धारा 144 का ध्यान रखते हुए 5 धर्मगुरु एवं मुस्लिम भाइयों ने पहुंचकर अल्लाह ताला से दुआ की कि कोरोना महामारी जल्द खत्म हो, देश में अमन चैन एवं शांति का वातावरण बना रहे। वहीं जनता कर्फ्यू के चलते शहर में कहीं कोई शोरगुल सुनाई नहीं दिया। घरों में रहकर मुस्लिम भाइयों ने ईद का त्योहार मनाया। ईद के इस पाक मौके पर मुस्लिम समाज में बड़े अपने छोटों को ईदी देते हैं, परंतु इस बार जनता कर्फ्यू के चलते बच्चे घर से निकल नहीं पाए, जिससे उन्हें मिलने वाली ईदी मिल नहीं सकी, जिसके चलते बच्चे काफ़ी मायूस नजर आए। यही नहीं, बाजार बंद होने के कारण नए कपड़े नहीं मिलते हैं, तो पुराने कपड़ों में ईद मनाने को मजबूर रहे। मस्जिद हुदा न्यूयॉर्क के सचिव शेख यूनुस ने बताया कि ईद की नमाज प्रशासन की गाइडलाइन के मुताबिक अता की गई। मस्जिद हुदा के पैसीमाम मोहम्मद वसीम के माध्यम से यह दुआ मांगी गई। अक्षय तृतीया के अवसर पर प्रशासन अलर्ट रहा। पुरानी इटारसी क्षेत्र में वैवाहिक आयोजन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती देखी गई। यहां 3 आयोजनकर्ताओं पर 1-1 हजार रुपए का जुर्माना किया गया। अक्षय तृतीया के दिन बिना मुहूर्त शादी विवाह के कार्यक्रमों को लेकर पूर्व से ही कोरोना काल के चलते प्रशासन अलर्ट पर है। शुक्रवार को दोपहर में प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पुरानी इटारसी क्षेत्र में अचानक वार्ड क्रमांक 6 में पहुंची, जहां विवाह आयोजन करने वाले परिवारों के द्वारा रिश्तेदारों को अधिक समय से बुलाकर शादी का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रशासन की टीम में प्रभारी तहसीलदार पूनम साहू एवं सीएमओ हेमेश्वरी पटले एवं नगरपालिका अमला ने पहुंचकर 3 अलग-अलग स्थानों में इन परिवारों के लोगों की भीड़ हटाने के लिए सख्ती से समझाइश दी। इसके साथ ही घरों के सामने लगाए गए टेंट को तत्काल हटा लेने के लिए उन परिवारों को सख्ती से चेतावनी दी गई। इसके पश्चात मौके पर तत्काल पुलिस भी बुला ली गई, जिन्हें देख वैवाहिक कार्यक्रम करने वाले फौरन हरकत में आए और टेंट को हटा लिया गया। वहीं सीएमओ हेमेश्वरी पटले के आदेश पर तीनों वैवाहिक कार्यक्रम करने वाले परिवारों पर 1-1 हजार रुपए नगद राशि का जुर्माना मौके पर ही वसूला गया। इस तरह नगरपालिका अमला द्वारा कुल 3,000 रुपए का जुर्माना लिया गया। इसके साथ ही शादी विवाह में लोगों की उपस्थिति सीमित रखने को लेकर उन परिवारों से लिखित में सूची ली गई। प्रशासन की टीम द्वारा कोरोना संक्रमण के चलते उन परिवारों से सोशल डिस्टेंसिंग एवं सादगी के साथ वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न करने की सख्त हिदायत भी दी गई।
अक्षय तृतीया के अवसर पर शुक्रवार को कई विवाह संपन्न हुए। हालांकि कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर प्रशासन ने वैवाहिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया है। यदि जरूरी हुआ तो 10 लोगों से भी कम लोगों की मौजूदगी में सामान्य रूप से विवाह की औपचारिकताएं पूरी की जा सकती हैं। लेकिन कई जगह कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन कर विवाह संपन्न हुए। शहर में जहां प्रशासनिक अमला सक्रिय रहा तो वहीं ग्राम पंचायतों में सरपंच, सचिव एवं ग्राम कोटवार सक्रिय रहे, जो गाँव में अनाउंसमेंट करते हुए वैवाहिक आयोजन नहीं करने के लिए आग्रह करते रहे। ऐसे ही पीपल ढाना ग्राम पंचायत में जहां ग्राम सचिव मनीष सिंह राजपूत एवं गांव के कोरोना योद्धाओं ने मिलकर बाहर से आने वालों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है, तो वहीं गांव में अनाउंसमेंट करते हुए सक्रिय रहे। हालांकि आसपास के ग्रामीण अंचलों से विवाह समारोह में भीड़भाड़ के मामले सामने नहीं आए। अक्षय तृतीया तिथि को होने वाले वैवाहिक कार्यक्रमों में भीड़भाड़ न हो, इसके लिए जहां शहरी क्षेत्र में प्रशासन टीम सक्रिय रही, इसके साथ ही आदिवासी विकासखंड केसला के अंतर्गत आने वाले पिपरिया खुर्द ग्राम में चल रहे शादी विवाह कार्यक्रम में जनपद पंचायत सीईओ वंदना कैथल एवं केसला थाना प्रभारी कैलाश पांसे भी दलबल के साथ पहुंचे और वहां शादी के आयोजन कर रहे परिवारों को कोविड-19 की गाइडलाइन के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती के साथ पालन करने की निर्देश और सख्ती से हिदायत दी गई। मालवीगंज क्षेत्र निवासी एक रेलवे कर्मचारी के आवास में चोरों ने धावा बोल दिया, जहां से चोरों ने लगभग 3.5 लाख के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया, जिसकी शिकायत फरियादी ने सिटी थाने में की है। लॉकडाउन के दौरान भी शहर में चोर सक्रिय हैं, जो सोने आवासों को अपना निशाना बना रहे हैं। ऐसे ही 12 और 13 मई की दरमियानी रात मालवीगंज निवासी 20 वर्षीय जतिन पिता संजय जुनानिया के घर का ताला तोड़कर चोर भीतर घुस गए, जहां से अलमारी का लॉकर तोड़कर सोने एवं चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि वह दयाल नर्सिंग होम सुपरवाइजर हैं। वह रात में ड्यूटी करने के लिए अस्पताल में थे। वहीं उसकी मां अपने मायके गई हुई थी। सुबह 8 बजे जब घर पहुंचे तो घर का टूटा हुआ ताला देखकर हैरान रह गए। वहीं घर के भीतर का सामान बिखरा हुआ पड़ा था। बताया जा रहा है कि अलमारी में सोने का एक हार, कान के टॉप्स, कंगन, पाजेब, मंगलसूत्र और एक मोबाइल पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। इस घटना की शिकायत उसने सिटी थाने में की है। फरियादी के अनुसार चोरी हुए कुल सामान की कीमत 3.5 लाख रुपए है, जबकि पुलिस द्वारा चोरी हुए आभूषणों की कीमत 56,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात चोरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। शहर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दुकान संचालकों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। शुक्रवार को एक डेयरी एवं चाय नाश्ते की दुकान को प्रशासन ने सील कर दिया। शहर में चल रहे कोरोना संक्रमण की वजह से लंबे समय से जनता कर्फ्यू जारी है। ऐसी स्थिति में प्रशासन द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों एवं बाजार क्षेत्र की दुकानों का समय सुबह 12 बजे तक होम डिलीवरी कर व्यवसाय करने के आदेश दिए हैं। लेकिन हठधर्मी दुकानदार प्रशासन की तय गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए दुकान खोले जा रहे हैं। शुक्रवार को सुबह 11 बजे एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में की गई कार्यवाही के दौरान प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा समीपस्थ ग्राम रैसलपुर पहुंच मार्ग पर चाय नाश्ते की दुकान पर भीड़ लगाकर व्यवसाय किए जाने पर मौके पर टीम द्वारा उनकी दुकान सील कर दी गई। वहीं दोपहर में सूरजगंज चौराहा मुख्य मार्ग पर संचालित न्यू वृंदावन डेयरी को भी निर्धारित समय अवधि के बाद दुकान खोले रखने पर नगरपालिका की टीम द्वारा सील कर दिया गया। शहर की अधिकांश दुकानें प्रशासन के आदेश पर पहले ही बंद हैं, लेकिन हठधर्मी दुकानदारों द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। हरिओम संस्था गरीब एवं बेसहारा लोगों के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी बखूबी निभाती आ रही है। ऐसे ही शुक्रवार को भी एक जरूरतमंद का अंतिम संस्कार संस्था के सहयोग से किया गया। जूलर सेवा समिति के संरक्षक गोपाल सिद्धवानी एवं चंद्रभान सिंहवानी ने कोरोना महामारी के चलते शांति धाम शमशान घाट जन भागीदारी समिति को एक और नई स्टील की अर्थी बनवाकर प्रदान की है। इस समय स्टील की अर्थी की अत्यधिक आवश्यकता पड़ रही है। इसके पूर्व भी गोपाल सिद्धवानी ने एक स्टील की अर्थी लगभग 3 वर्ष पूर्व शांति धाम को दी थी। हरिओम संस्था ने शांति धाम शमशान घाट जन भागीदारी समिति गोकुल नगर खेड़ा के सहयोग से गरीबी लाइन के एक अति जरूरतमंद व्यक्ति का अंतिम संस्कार कराया। इस अंतिम संस्कार में गोपाल सिद्धवानी, चंद्रभान सिंहवानी, छोटू धारगा, धर्मदास मेहानी, मनोज सारंग के द्वारा सहयोग किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पाली भाटिया द्वारा शासकीय अस्पताल डिस्पोजेबल बेडशीट प्रदान की, ताकि आइसोलेशन वार्ड में भर्ती होने वाले मरीजों को इसकी सुविधा मिल सके। समाज सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले समाज सेवी एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जसपाल सिंह पाली भाटिया ने शासकीय अस्पताल पहुंचकर मरीजों के लिए 1000 डिस्पोजेबल बेडशीट प्रदान की। श्री भाटिया द्वारा जहां जैसी जिसको मदद की जरूरत होती है, वह सहयोग करने में हमेशा तत्पर रहते हैं।
शहर में कोरोना के पॉजिटिव मरीज लगातार कम हो रहे हैं। शुक्रवार को 10 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। यदि ऐसे ही पॉजिटिवों का आंकड़ा कम हुआ तो आने वाले कुछ ही दिनों में शहर कोरोना मुक्त हो सकेगा। कोरोना का प्रकोप अब थमने लगा है। विगत 3-4 दिनों से स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों को देखकर ऐसा लगने लगा है। शासकीय अस्पताल में बिस्तर भी खाली होने लगे हैं। वर्तमान में 17 बिस्तर खाली पड़े हैं। बताया जा रहा है कि अभी शासकीय अस्पताल के आइसोलेशन और कोविड वार्ड में 61 मरीज भर्ती हैं। हालांकि 59 मरीजों की हालत नाजुक होने के कारण उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है, लेकिन 24 घंटे में अब तक कोई मौत नहीं हुई। 2 मरीज जरूर स्वस्थ होकर अपने घर पहुंचे हैं, जो शहर के लिए बड़ी राहत है। वहीं पॉजिटिवों के आंकड़े भी कम होने लगे हैं। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को 155 संदिग्धों के सैंपल लिए गए। इनमें 41 RT-PCR और 114 सैंपल एंटीजन हुए, जिनकी जांच शासकीय अस्पताल में रैपिड किट से की गई तो मात्र 2 मरीज ही पॉजिटिव आए। वहीं 8 पॉजिटिव रिपोर्ट भोपाल से आई हैं। देखा जाए तो 4 दिन पूर्व तक आधा सैकड़ा से अधिक पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही थी, जो कम होकर 10 पर आ गई। यदि ऐसा ही रहा तो आने वाले कुछ ही दिनों में शहर कोरोना मुक्त हो जाएगा। इस संबंध में जब अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RK चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कोरोना के पॉजिटिव मरीज कम होने लगे हैं। अस्पताल में बिस्तर भी खाली हो रहे हैं। आज 10 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। वहीं अस्पताल में भर्ती 2 और मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। चौरिया कुर्मी समाज संगठन जिला होशंगाबाद के द्वारा विगत 10 वर्षों से अक्षय तृतीया पर आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था। इस वर्ष कोरोना महामारी व शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए सम्मेलन स्थगित किया गया। वहीं इस अवसर पर कोरोना वॉलंटियर्स को सम्मानित कर नगद राशि भी प्रदान की गई। चौरिया कुर्मी समाज संगठन जिला होशंगाबाद के द्वारा विगत 10 वर्षों से अक्षय तृतीया पर आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था। इस वर्ष कोरोना महामारी व शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए सम्मेलन स्थगित किया गया। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर समाज के जिला अध्यक्ष राम मोहन मलैया एवं जिला पंचायत अध्यक्ष कुशल पटेल तथा समाज के संरक्षक मंडल की सहमति से चौरिया कुर्मी समाज के युवाओं द्वारा कोरोना काल में कोरोना वॉलंटियर्स के रूप में जिन लोगों द्वारा मानव सेवा का उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है, ऐसे कोरोना वॉलंटियर्स शव वाहन चालकों, एम्बुलेंस चालकों के द्वारा स्वयं की जान जोखिम में डालकर जो रात दिन मानव सेवा में जुटे हुए हैं, ऐसे वॉलंटियर्स जिनमें नगर पालिका इटारसी शव वाहन चालक मुकेश वर्मा, सिंधु विकास समिति शव वाहन चालक राहुल चौरे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अस्पताल एम्बुलेंस चालक दिलीप कुमार केवट, नईम खान, सुमित कुमार केवट, दयाल अस्पताल एम्बुलेंस चालक श्याम सुंदर नागवंशी, विकास कहार को उनके कार्यस्थल पर जाकर प्रशंसा पत्र और प्रोत्साहन स्वरूप 2500 रुपए नगद राशि प्रदान की गई। इस अवसर पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, जयप्रकाश पटेल, सुनील पटेल, नवल पटेल, नीलेंद्र पटेल उपस्थित थे। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए थोक सब्जी व्यापारियों ने थोक सब्जी मंडी 15 मई से 10 दिनों के लिए बंद रखने का निर्णय लिया है। अब कोई भी किसान थोक सब्जी लेकर आता है तो वह लाल रोड पर खड़े होकर अपनी सब्जियां बेच सकेगा। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए थोक सब्जी व्यापारियों ने थोक सब्जी मंडी 15 मई से 10 दिनों के लिए बंद रखने का निर्णय लिया है। इस दौरान यदि कोई किसान सब्जी लेकर शहर आता है तो उसे सूरजगंज के पास लाल रोड पहुंचकर सब्जी संबंधित फुटकर दुकानदार को सब्जी बेचनी होगी। उक्त जानकारी थोक सब्जी विक्रेता सोनू बिंद्रा द्वारा दी गई है। शहर में कोरोना काल के दौरान खाटू श्याम सामुदायिक रसोई द्वारा जहां मानवता के लिए खान पान के साथ अन्य सामग्री पीड़ित लोगों तक पहुंचा रहा है, जिससे गरीब भूखा नहीं सो सके और जरूरतमंदों की मदद भी की जा सके। खाटू श्याम सामुदायिक रसोई द्वारा जन सहयोग से निरंतर मरीजों, उनके परिजनों और रेलवे स्टेशन पर जरूरतमंदों को भोजन वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में ईद के अवसर पर भाईचारे और एकता का परिचय देते हुए असलम अली ने भोजन प्रसादी कराई। इसके साथ ही विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा के सहयोग से आज से घर के मुखिया खो देने वाले परिवार एवं दिव्यांग परिवार को किराना किट दी जा रही है। इसके साथ पीड़ित परिवारों को शासन की योजनाओं की भी मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा 5000 की पेंशन, बिना ब्याज के रोजगार लोन आदि में सहयोग करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक का, आप बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं।
हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी। छुपाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास। आशाएं हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक है। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है।
तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात जनाब, ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई, क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। स्वर्गीय सुरेश अग्रवाल, टीटू भाटी एवं दीपक ओझा की स्मृति में शहर की दूसरी लाइन परशुराम भवन से कोविड सहायता केंद्र का संचालन किया जा रहा है। सहायता केंद्र के माध्यम से जरूरतमंदों की मदद की जा रही है। स्वर्गीय सुरेश अग्रवाल, टीटू भाटिया एवं दीपक ओझा की स्मृति में शहर की दूसरी लाइन परशुराम भवन से कोविड सहायता केंद्र का संचालन किया जा रहा है। इस सहायता केंद्र से जुड़े कांग्रेस नेता पाली भाटिया, चंद्रकांत अग्रवाल, लखन बेस, जयकिशोर चौधरी, अनिल मेहानी, संदेश पुरोहित, सरब्राह्मण समाज जिला अध्यक्ष जितेंद्र ओझा ने शहर एवं आसपास के ग्रामीण अंचलों से जुड़े परिवारों की सहायता का जिम्मा उठाया है। परशुराम भवन में मददगार सदस्यों के रूप में प्रकाश दुबे, शरद दीक्षित, राघवेंद्र पांडे, आलोक तिवारी, अंकित तिवारी एवं दीपक श्रोती काम कर रहे हैं। श्री ओझा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के दौरान अस्पताल में पलंग, ऑक्सीजन, जरूरी इंजेक्शन, खाने पीने, रक्तदान, प्लाज्मा की व्यवस्था के लिए टीम काम कर रही है। आपदा काल में कई ऐसे परिवार भी हैं जिनके यहाँ किसी स्वजन का निधन हो गया है या आर्थिक हालत ठीक न होने के कारण घरों में राशन पानी नहीं है। ऐसे परिवारों के लिए भी जनसहयोग से मदद करने का बीड़ा उठाया गया है। टीम ने तय किया है कि यदि शहर के किसी भी अस्पताल, नर्सिंग होम में मरीजों या उनके स्वजनों से मनमानी वसूली, तय दर से ज़्यादा पैसा वसूलने की शिकायत मिलती है तो ऐसे मामले में भी टीम स्वजनों की मदद करेगी। पिछले दिनों इस टीम के सदस्यों ने SDM मदन सिंह रघुवंशी को कोविड अस्पतालों द्वारा मरीजों के इलाज के नाम पर मनमाने बिल वसूली करने, इलाज में लापरवाही करने की शिकायत की थी। इस पर SDM श्री रघुवंशी ने कहा था कि ऐसे किसी भी मामले की शिकायत की जाए तो वे तत्काल कार्यवाही करेंगे। सदस्यों ने कहा कि जब तक कोरोना संक्रमण से शहर और ग्रामीण अंचल पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाते, मदद का यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जरूरतमंद परिवार किसी भी समय सदस्यों के मोबाइल नंबरों पर या कार्यालय में जाकर मदद मांग सकते हैं। श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर समिति द्वारा विप्र समाज के आराध्य भगवान परशुराम का जयंती महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की गई। श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर समिति द्वारा विप्र समाज के आराध्य भगवान परशुराम का जयंती महोत्सव मनाया गया। मंदिर समिति के अध्यक्ष प्रमोद पगारे, सह सचिव सुनील दुबे सहित घनश्याम तिवारी, अतुल मिश्रा, सत्येंद्र पांडे, पीयूष पांडे उपस्थित थे। इस दौरान भगवान परशुराम का पूजन अर्चन एवं प्रसाद वितरण किया गया। कोरोना काल के दौरान शहर में लोगों के पेट भरने के लिए भोजन व्यवस्था से कई संस्थाएं जुटी हैं, लेकिन इसके अलावा भी समाज सेवी जरूरतमंदों की आर्थिक सहायता कर रहे हैं। शहर के 2 समाज सेवियों ने शुक्रवार को 2 जरूरतमंदों की आर्थिक सहायता की। कोरोना काल में जरूरी नहीं कि केवल भोजन व्यवस्था या दवाई में सहयोग हो, अपितु इसके अलावा अनेक समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं जिनको समाज सेवियों के माध्यम से हल किया जा सकता है। इसी तरह एक बेटी को फीस जमा करनी थी, उसमें राकेश जाधव द्वारा फीस दी गई। वहीं दूसरी ओर एक बेटी को PSC की एक बुक चाहिए थी तो वर्धमान कॉलेज के संचालक प्रशांत जैन ने उक्त बेटी को फोन करके बुक भी उपलब्ध कराई और साथ ही पढ़ाई में सहयोग का आश्वासन भी दिया। एस्क्लेपियस वेलनेस फाउंडेशन द्वारा प्रतिदिन जरूरतमंद लोगों को भोजन पहुंचाया जा रहा है। इसी के तहत आज बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हनुमान मंदिर, सरकारी हॉस्पिटल, जय स्तंभ आदि जगह पर भोजन वितरित किया गया। एस्क्लेपियस वेलनेस फाउंडेशन द्वारा प्रतिदिन जरूरतमंद लोगों को भोजन पहुंचाया जा रहा है। इसी के तहत
आज बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हनुमान मंदिर, सरकारी हॉस्पिटल, जय स्तंभ आदि जगह पर भोजन वितरण किया गया। इस अवसर पर संस्था के सदस्य रजनीश कुमार अग्रवाल, प्रदीप रघुवंशी, संदीप साहू, भूपेंद्र पटेल, बोनी प्रसाद साहू, करण अग्रवाल और अन्य सदस्यों के द्वारा चलाया जा रहा है। इस संस्था द्वारा संस्था के सदस्य स्वर्गीय मोहित शर्मा को श्रद्धांजलि भी दी गई। शहर के विभिन्न वार्डों की सफाई व्यवस्था चौपट हो रही है। इसी प्रकार जमानी वालों के चाल में वार्डवासी गंदगी से परेशान है, जिसकी तरफ नगरपालिका का ध्यान नहीं जा रहा है। जमानी वाली चाल की नालियां इन दिनों कचरे से पटी पड़ी हैं। यहाँ कचरा कई दिनों तक सड़क किनारे पड़ा रहता है और पेवर्स लगे हुए हैं। महीनों हो गए पर अभी तक रेत और बारीक गिट्टी सड़क पर पड़ी हुई है, जिसके कारण सड़क के साथ घरों के आंगन तक गंदगी फैल जाती है। मोहल्ले वासियों ने बताया कि सड़क झाड़ने वाली बाई भी महीने में 1 या 2 बार आती है। गौरतलब है कि इस चाल में रहने वाले एक बच्चे को डेंगू तक हो चुका है। गंदगी के आलम में रहवासियों को संक्रामक बीमारियों का खतरा बना हुआ है। लोगों ने नगरपालिका को इस ओर ध्यान देकर साफ सफाई कराने की मांग की है। रामपुर गुर्रा रोड पर तेज गति से आ रहे एक डंपर ने बंद रेलवे गेट को तोड़ते हुए निकल गया। गेट के कर्मचारी ने इसकी शिकायत रामपुर थाने में की है। डंपर चालकों की लापरवाही के चलते अक्सर सड़क हादसे हो रहे हैं। ऐसे ही एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को रामपुर पहुंच मार्ग पर तेज गति से आ रहे डंपर ने रेलवे के 2 गेट तोड़ते हुए निकल गया। हालांकि इस दौरान यदि सामने से ट्रेन आ रही होती तो बड़े हादसे से भी इनकार नहीं किया जा सकता था, क्योंकि रेलवे ट्रैक से ट्रेन गुजरने ही वाली थी, इसलिए गेटमैन ने रेलवे गेट को बंद किया था। उसी दौरान डंपर अनियंत्रित होकर रेलवे के दोनों गेट तोड़ दिए। यदि यहाँ पर कोई मौजूद होता तो बड़ी घटना हो सकती थी। सब्जी बाजार क्षेत्र निवासी एक विवाहित महिला के लापता होने का मामला सामने आया है, जिसके पति ने सिटी थाना पहुंचकर गुमशुदगी दर्ज कराई है। शहर के सब्जी मंडी क्षेत्र में रहने वाली एक शादीशुदा युवती 2 दिन पूर्व परिवार वालों को बिना कुछ बताए कहीं चली गई है। युवती के पति द्वारा सिटी थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खुशीकांत द्वारा पुलिस को बताया गया है कि उसकी पत्नी मुस्कान कुरैशी उम्र 23 वर्ष निवासी सब्जी मंडी 2 दिन पूर्व परिवारजनों को बिना कुछ बताए कहीं चली गई है, जिसे तमाम स्थानों में खोजने का प्रयास किया गया, लेकिन वह अभी तक नहीं मिली। पुलिस ने इस मामले में गुम इंसान कायम कर लिया है और युवती की तलाश शुरू कर दी है। सड़क हादसे में एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। उसे गंभीर हालत में उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया। रामपुर थाना क्षेत्र स्थित चिकलई ग्राम निवासी 25 वर्षीय रणजीत सिंह पिता राम भरोस यादव नामक युवक गुर्रा के पास 11 मई को सड़क हादसे में घायल हो गया था। घटना के बाद उसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन हादसे में बुरी तरह घायल होने के कारण उसके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो सका, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। रामपुर पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर। ईद उल फितर की ईद सादगी के साथ मनाई। मस्जिदों में 5 लोगों ने अता की नमाज। अल्लाह ताला से कोरोना महामारी खत्म करने की मांगी दुआ। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हो रहे थे विवाह समारोह। प्रशासन ने भीड़ हटाने के दिए निर्देश। 3 वैवाहिक कर्ताओं पर किया जुर्माना। मालवीगंज स्थित सूने आवास में चोरी की घटना। अज्ञात चोर ले गए 3.5 लाख के जेवर। कोरोना से शहर में बड़ी राहत, कोई भी मौत नहीं हुई। 114 की जांच में मिले 2 पॉजिटिव मरीज। सड़क हादसे में घायल की उपचार के दौरान मौत। और कोरोना वॉलंटियर के रूप में एम्बुलेंस एवं शव वाहन चालकों को किया सम्मानित। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए।